इधर उधर की बातें ना करेंगे, केवल और केवल सीखने पर हम फोकस करेंगे। अध्याय आपका कौन सा है, स्कंद कौन सा, सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए। आपका स्कंद है, स्कंद आपका तीसरा है, ठीक है। और आपका अध्याय कौन सा है, अध्याय है पहला, ठीक है ना। तीसरे स्कंद का अध्याय पहला, और ये द्वितीय दिवस में है ना, डे 2। डे 2 में आप क्या क्या जानेंगे वो चीजें हैं। जो टॉपिक का नाम है या फिर जो विषय है, वो विषय अपना क्या है, विषय के बारे में समझिए। विदुर जी का उद्धव जी से भेंट करना, ठीक है ना। कुछ लोग उद्धव जी को ऐसे लिखते हैं, उद्धव जी को ऐसे लिखते हैं उद्धव, ये अशुद्ध है, क्लियर। तो उद्धव ऐसे लिखा जाएगा, उ दा में हलंत लग गया, धा वा, आधा दा है और पूरा धा है और वा है, ठीक है ना। उद्धव, उद्धव ने उद्धव, क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए शुरू करें हम लोग अपनी कथा। श्लोक भी समझेंगे। आज से क्या है, एक चीज नई ऐड हुई है, जैसे जहां पर जो श्लोक है प्रसंग वहीं पर होगा, और उसका जो श्लोक है, जैसे किस प्रसंग में कौन सा श्लोक बोलना है, उसको हम क्रम से डलवा दिए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको देखेंगे कि इस श्लोक को ऐसे बोलना है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सब लोग ठीक है, सबके कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। बढ़िया ढंग से पठन पाठन का कार्य करो, और जिन लोगों की अभी हाल फिलहाल में कथा होने वाली है वो थोड़ा सा सजग भी रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे नियम भी चेंजेस हुए हैं, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलो भाई, एक घटना कुछ इस प्रकार की है। चलिए अब पहले हम क्या कर लेते हैं, टॉपिक हमने डाल लिया ना, समझ में आ गया टॉपिक क्या है हमारा। सबसे पहले यही होता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक। अगर हमको ये पता चलेगा कि हम ये पढ़ने वाले हैं तो हम भूमिका बना लिए। अब हम पिछले प्रसंग में लेकर के आपको चलते हैं। पिछला प्रसंग मतलब क्या, महाभारत का वह अंतिम क्षण, उधर हम आपको लेके चल रहे हैं। बस आप थोड़ा सा कल्पना करने शुरू करिए कि इससे ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। कल्पना आप करिए, बाकी चीजें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब आप कल्पना करिए कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, कौरव और पांडवों के बीच यह युद्ध हुआ। कौरवों ने छल पूर्वक पांडवों का सारा राज्य, सारी संपत्ति हरण कर लिया और उनको वन में भटकने के लिए छोड़ दिया, इतना आपको पता है, ठीक। अब वहां पर एक बहुत विद्वान मंत्री थे, ठीक। महाभारत काल में, किस काल में, महाभारत काल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो फिर से समझाते। देखो हमारा विषय क्या है, विदुर जी की उद्धव जी से भेंट किस प्रकार से हुई, आत्मीय ज्ञान कैसे मिला, तथा विदुर जी ने किस प्रकार से धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, जो कि विदुर नीति के रूप में प्रख्यात हुआ। ये हमारा विषय है, ये हम दूसरे दिन में बोलते हैं, ठीक। अपने श्रोताओं को किस प्रकार से बताएंगे वह पहले समझिए, उसके बाद हम इसको याद कैसे करेंगे वो बताते हैं। आप प्रसंग को कुछ इस प्रकार से लेके चलेंगे कि आइए आपको महाभारत के अंतिम चरण की ओर लेके चलते हैं। महाभारत काल में एक विद्वान मंत्री थे, उनका नाम था विदुर। जब उन्हें सलाह के लिए बुलाया गया कि आखिर हमको क्या करना चाहिए, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपयुक्त नीति प्रदान की, जिसे विदुर नीति के रूप में जाना जाता है। परंतु यह नीति किसी को भी पसंद नहीं आई, यहां तक कि जो दुर्योधन था वह विदुर जी को भला बुरा कहने लगा। विदुर जी से कहता है कि मेरा जूठा खाता है, मेरे टुकड़ों पर पलता है और मुझे आया है सलाह देने, मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ऐसा कह करके दुर्योधन विदुर जी को भगा देता है, क्लियर है ना। ये आप अपने श्रोताओं को ऐसे बताएंगे, लेकिन मामला आता है कि याद कैसे करेंगे, तो याद हम करवाते हैं आपको। देखो कल्पना बस आप करो कि महाभारत का अंतिम युद्ध अब चल ही रहा है, कुछ दिन ही शेष बचे हैं,
उसके बाद यह परिणाम आ जाएगा कि आखिर कौन जीता, क्या पांडव को जीत मिली या फिर कौरवों को जीत मिली। एक उस दिन में परिणाम आने ही वाला है। परंतु युद्ध आप भी जानते हैं कि युद्ध होना मतलब दोनों तरफ का विनाश होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में युद्ध की संभावनाएं बन रही कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है, परंतु आप जानते हैं युद्ध होना मतलब नुकसान दोनों का होगा। अब वो मूर्ख बिटवा को समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी से जो युद्ध मोल लेना चाहता है तो उसका विध्वंस बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो बिगड़ चुका है तो उसको समझाना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार महाभारत का जब युद्ध हो रहा तो पांडव और कौरवों के मध्य युद्ध की संभावना पूरी है, परंतु युद्ध हो इससे पहले क्या किया जाए, थोड़ा वार्ता कर लिया जाए कि युद्ध टल सके, क्योंकि युद्ध को जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए, यह नीति कहती है। इसीलिए जो वहां के प्रमुख राजा थे, क्या नाम था उनका, महाभारत कालीन जो कौरव राजा थे, कौरवों के स्वामी उनका क्या नाम था, क्या सबको पता है, धृतराष्ट्र, है ना। कौरवों के स्वामी धृतराष्ट्र थे। ये अपना मनमानी आचरण या मनमुखी आचरण, है ना, मनमुखी आचरण करने पर विवश थे। और मनमुखी आचरण या मनमानी आचरण का क्यों था, पुत्र मोह के कारण। क्यों था, पुत्र मोह के कारण, चूंकि ये पुत्र मोह में फंसे हुए थे, जिस कारण से इनको सही और गलत का कोई भी भान नहीं हो पा रहा था। क्लियर, चलो आ रहा समझ में, कहां पर कथा चल रही है, क्या बात की जा रही है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है ना। अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं कि महाभारत कौरवों के स्वामी धृतराष्ट्र हैं। महाराज धृतराष्ट्र सभा में विराजमान है। कहां पर विराजमान है, सभा में मुस्कुराते हुए विराजमान है। कौन, महाराज धृतराष्ट्र। प्लानिंग चल रही है कि युद्ध में क्या करना चाहिए, किसको कैसे मारेंगे, किसको अपने साइड लेंगे, ये सारी की सारी योजनाएं धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के मंत्रीगण बता रहे थे। सारे मंत्रीगण कैसे थे कि मीठा मीठा बोलने वाले थे। आप जानते हैं कि मीठा मीठा अगर मंत्री बोलना शुरू कर दें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। परंतु धृतराष्ट्र भाई साहब के साथ ऐसा ही हो रहा था। धृतराष्ट्र भाई साहब को खूब चने की झाड़ में चढ़ाया जा रहा था कि महाभारत का युद्ध तो आप ही जीतेंगे महाराज। क्यों, क्योंकि आपके पास तो सारा का सारा सैन्य बल है। यहां तक भगवान कृष्ण ने भी आपको सारी की सारी सेनाएं दे दी हैं। आपके पास भीष्म पितामह हैं, आपके पास ना जाने कैसे कैसे महारथी हैं, यहां तक कि 100 पुत्र हैं। उसमें दुर्योधन बलशाली है, दुर्योधन को कौन परास्त कर सकता है। आप पांडवों को तो यूं मसल के रख देंगे, यूं यूं यूं। धृतराष्ट्र भाई साहब ये सब सुन करके बड़े मजे ले रहे थे कि वाह, हम इतने पराक्रमी हैं और हमको पता ही नहीं है। और जैसे जैसे इनकी कीर्ति का गान होता जा रहा था, ये वैसे वैसे गुब्बारी की तरफ फूलते जा रहे थे। परंतु वहां पर एक विद्वान थे, उनका नाम था विदुर। विदुर को पता था कि ये धृतराष्ट्र भाई साहब जो इतना उछल रहे हैं, अगर इनको धोखे से भी पांडवों ने जकड़ा, पांडवों को छोड़ो अकेले भीम भैया ने जकड़ लिया तो धृतराष्ट्र भाई साहब बचने वाले नहीं हैं। ऑलरेडी एक बार चकनाचूर हो चुके थे, है ना। महाभारत की जब लड़ाई हुई उसके बाद जब मिलने आए थे तो ऑलरेडी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, ठीक। लेकिन धृतराष्ट्र भाई साहब को मंत्रियों ने इतना चढ़ा रखा था कि ना उनको ये पता चल रहा था कि पुत्र मोह में मैं गलत कर रहा हूं, क्या ये नैतिक है या अनैतिक है। ये सारी की सारी बातें उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र कमजोर है, धृतराष्ट्र बड़े मजबूत हैं, लेकिन बात जहां धर्म और अधर्म की आती है तो ये बात तय हो जाती है कि कुछ भी हो जाए, अधर्म कितना भी मजबूत हो जाए, आखिर वो हारेगा ही। भले ही धृतराष्ट्र ने भीम को
समझ करके भीम के पुतले को ऐसे मसल दिया हो, फिर भी जब बात आती है धर्म और अधर्म युद्ध की, तो फिर वहां पर कौन जीतेगा? धर्म युद्ध ही जीतेगा। ये तो निश्चय की बात ही है ना। चलिए, अब धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कोई वहां बचा नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां सारे के सारे कैसे लोग थे? सारे के सारे ऐसे लोग थे कि उनको बस चने की झाड़ में चढ़ाने का काम किया करते हैं। क्लियर? चलो भाई, बन जाएगा। परंतु धृतराष्ट्र को एक मंत्री बहुत प्रेम भी करते थे और वाकई में वो चाहते थे कि हमारा कौरव वंश और हमारा पांडव वंश सुरक्षित रहे, है ना। उनका क्या नाम था? उनका नाम था विदुर। क्या नाम था? विदुर उनका नाम था। एक दिन विदुर इसी सभा में पहुंचते हैं, किनको समझाने के लिए? धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आते। कहते हैं देखिए भाई साहब, आप जो भी कर रहे हैं यह गलत है। क्यों? क्योंकि आप अन्याय का पक्ष ले रहे हैं। आप जानते हैं कि चाहे वो पांडव हो चाहे कौरव हो, नियमतः दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। आप हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बार बार भगवान कृष्ण ने समझाया, आप उनकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। पांडवों को आपने बल में भेज दिया, है ना, लाक्षा भवन में भेज करके आपने उनके साथ क्या क्या करवाया ये सर्व विदित है, सारा संसार जानता है। आपने न जाने कितना अनैतिक कार्य किया है, ये सबको पता है। फिर भी अभी समय है, आप सुधर जाइए, आप रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपके 100 पुत्र में से एक भी बचने वाला नहीं है। नीति यही कहती है कि हमको धर्म का आश्रय लेना चाहिए। अगर हम अधर्म का आश्रय लेते हैं तो हो सकता है कुछ दिन तक हमको आनंद की अनुभूति हो, लेकिन वह हमको ज्यादा दिन तक ठंडक नहीं दे सकता है आश्रय। ठीक, इसलिए अच्छा यही होगा कि हमको धर्म का आश्रय लें। ये सारी की सारी बातें कौन समझा रहे हैं? विदुर समझा रहे हैं। बहुत कठोर वचन का प्रयोग करते हैं कि देखिए महाराज, आप अंधे हैं, आंख से अंधे हैं, लेकिन आप पुत्र मोह के कारण मन से भी अंधे हो गए। अंधे को अंधा बोल दिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि अंधे को अंधा बोल दो, गूंगे को गूंगा बोल दो, बहरे को बहरा बोल दो, तो बड़ा मामला उटपटांग हो जाता है। विदुर जी वही कह रहे हैं कि देखिए महाराज, आप अंधे हैं, और अंधे आंख से हैं वो तो ठीक है, बहुत लोग होते हैं, आप मन से भी अंधे हो गए। क्यों? क्योंकि आप ये जो आपका दुष्ट पुत्र है ना, एक ऐसा है, आपका एक पुत्र नहीं है। ये भागवत में लिखा हुआ है, स्पष्ट है, ये पुत्र नहीं है। दुर्योधन को कहा जा रहा है कि दुर्योधन पुत्र नहीं है, पुत्र के रूप में यह सर्प है जो धीरे धीरे आपको डस रहा है, आपको खाए जा रहा है। अजगर की भांति दुर्योधन मुंह फाड़ा है और धृतराष्ट्र को खाए जा रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? विदुर कह रहे हैं। क्या ये आप भागवत में बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे आप। ठीक, व्याख्या इसकी आप सुंदर ढंग से करोगे। क्लियर है? चलो ठीक है, बन जाएगा, पक्का पक्का बन जाएगा। अच्छा, एक काम आपको करना है, एक बात आपको कमेंट्स में लिखनी है, उत्तर कहीं से भी आप खोज लो, बाकी हम कल ही बताएंगे। आप बताओ, विदुर पूर्व जन्म में क्या थे, या विदुर कौन से देवता के अवतार है, यह आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक, खोजिए और विचार करिए कि आखिर क्या हो सकता है। एक अच्छा विषय है, कल किसी बच्चे ने हमसे कमेंट्स में पूछा था, दृष्टांत देना कैसे सीखे। इस पर बहुत गंभीर विषय है, इस पर एक लॉन्ग वीडियो बना करके अच्छे से बताया जाएगा कि दृष्टांत देना आखिर हम कैसे सीख सकते हैं। चलिए लौटते हैं विषय की ओर। अब विदुर जी इतना कह दिए, अब क्या लगता है कि वहां जो बैठे थे सब सह लेंगे कि वाह अच्छा बोल रहे हो ना। वहां पर जो भी सभा में थे वो सब क्रोधित हो गए। सबसे ज्यादा क्रोधित कौन हुआ? सबसे ज्यादा क्रोधित हुआ दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन को अजगर कह दिया गया कि महाराज ये आपका पुत्र नहीं है, ये अजगर है। ठीक, अब यहां पर आप एक श्लोक लिखो। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, दिख रहा है? चलिए अब आप लोग इस श्लोक लिख लीजिए। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि, अर्थात हे राजा,
आप अपने पुत्रों के पालन पोषण में या भरण पोषण में अंधे हो चुके हैं। ठीक, भ्रातुर्य विष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा है। ठीक, आपने अपने भाई पांडु के अनाथ बच्चों को लाक्षा भवन में भटकने के लिए छोड़ दिया, इसका यह अर्थ। ठीक, आपने पहले प्रसंग को समझा, उसके बाद आपने श्लोक समझ लिया। क्रम यह कहता है कि आपको पहले श्लोक बोल देना चाहिए, तत्पश्चात आप उसकी व्याख्या कर दें, अथवा आप पहले बात को कह दें कि यह ऐसी बात है, उसके बाद उस बात को प्रमाणित करने के लिए आपको श्लोक बोल देना चाहिए। क्लियर है ना, समझ में आया? जैसे हमने यह कथा कही, उसके बाद हम यह कथा वाकई में भागवत से ही कह रहे हैं, कहीं अन्यथा से या अन्यत्र नहीं कह रहे हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम श्लोक बोलेंगे। एक बात और समझिए, आज से 5 से 10 वर्ष पूर्व क्या चलन था कि आप कथा सिर्फ 2 मिनट की कहो और दृष्टांत में पूरा 7 दिन निकाल दो। कथा के नाम पर कहानियां परोसते थे, कथा के नाम पर अनर्गल प्रलाप किया जाता था। परंतु आज का समय चेंज हुआ है, पढ़े लिखे वक्ता आ रहे हैं, पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं, कथा सुनने भी और कथा सुनाने भी। इसलिए मूल कथा सुनी जाती है, भगवान की लीलाओं से इतर, भगवान की कथा से इतर कोई भी बात आपको अब नहीं कहनी चाहिए। दृष्टांत अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दृष्टांत देना अच्छे वक्ता की पहचान है, परंतु वह दृष्टांत सूक्ष्म हो। 2 से लेकर के 5 मिनट से ज्यादा का दृष्टांत कतई नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? चलो भाई।